हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला नंबर लेक्चर। तो आज जो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो हमने जो 14 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 5.2 के जो है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों दे दिया। पहली समांतर श्रेणी हमारी दे दिया 63, 65, 67 दे दिया गया डैश डैश डैश। दूसरी समांतर श्रेणी दे दिया गया हमको यहाँ पर 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। पहली जो समांतर श्रेणी है उसका nवां पद, दूसरी जो समांतर श्रेणी होगी उसका nवां पद हमसे कह रहा है बराबर है। तो यदि हम इस पहली श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर ले और दूसरी श्रेणी का nवां पद यदि हम ज्ञात करें तो दोनों के nवें पद हमारे क्या होंगे, यहाँ पर समान होंगे। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, देखिए प्रथम पद क्या दे दिया गया, प्रथम पद इसको हमने मान लिया a इक्वल टू और क्या दे दिया गया आपको 63 दे दिया गया। और उसके बाद सार्व अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका सार्व और उसके बाद अंतर आ जाएगा यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। लेकिन 65 में से जब 63 को घटाएंगे 65 माइनस 63 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे प्रथम पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसको हमने मान लिया an इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू होता है d। तो a के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 63 रखेंगे और प्लस n के स्थान पर n ही रहेगा और d के स्थान पे हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 63 प्लस का 2 का अंदर गुणा करें तो 2n और माइनस 2 एक कम 2 हो जाएगा। और 63 में से 2 निकल जाए तो बचेगा 61 प्लस का हो जाएगा 2n। तो ये हो गया हमारा an, पहली समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरी समांतर श्रेणी, तो दूसरी समांतर श्रेणी का हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद इसको हमने मान लिया a1 मान लिया या a डैश मान लेते हैं, a डैश इक्वल टू क्या दे दिया गया, इसका पहला पद दे दिया गया यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सार्व अंतर कितना आ जाएगा, तो सार्व अंतर हो जाएगा हमारा d डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 में से 3 को घटाएंगे यहाँ पर तो 10 माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। तो दूसरी समांतर श्रेणी का जो nवां पद सार्व अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद इसका nवां पद कितना हो जाएगा, तो nवां पद इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं nवां और उसके बाद पद ये हो जाएगा a डैश n इक्वल टू हो जाएगा a डैश प्लस का n-1 इंटू d डैश। तो a डैश के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस का n-1 और d डैश के स्थान पर हो जाएगा हमारे पास 7, तो 3 प्लस का आ जाएगा 7 के अंदर गुणा करें 7n माइनस का 7 कम 7, तो 3 और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 7 को हटा देंगे तो बचेगा माइनस का 4 और 7 प्लस का यहाँ पर 7n। तो an डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 7। अब इसमें हमसे प्रश्नानुसार क्या कह रहा था यहाँ पर, तो प्रश्नानुसार हमसे कह रहा था, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के जो nवें पद हैं वो nवें पद क्या हैं, समान हैं। तो इस श्रेणी का जो हमने nवां पद निकाला है यहाँ पर ये वाला, और उसके बाद इस श्रेणी का जो nवां पद है जो हमने निकाला वो ये है यहाँ पर। तो दोनों के nवें पद क्या है, समान। तो an इक्वल टू an डैश, इसका मान कितना आया 61 प्लस का 2n, तो ये हो जाएगा 61 प्लस का 2n इक्वल टू इसका मान है माइनस का 4 और प्लस का 7n। तो इस n 2n को उधर लेकर जाएं 7n माइनस को हो जाएगा 2n और यहाँ पे लिखा हुआ 61, यह माइनस 4 इधर आ तो हो जाएगा प्लस का 4, 61 और 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 65 बराबर हो जाएगा यहाँ पर। और 7n में से 2n घटा देंगे बचेगा 5n बचेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यहाँ पर और 5 3 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो अब जो पहली समांतर श्रेणी होगी हमारी 63, 65, 67, इसका जो 13वां पद है
और दूसरी समांतर श्रेणी इसका जो 13वां पद आएगा वो 13वां पद दोनों ही समांतर श्रेणी के क्या होंगे, समान होंगे। तो कौन सा पद हमारा समान होगा यहाँ पर, इसका 13वां पद यहाँ पर हमारा समान हो। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था n का किस मान के लिए, तो n का कितना मान हो जाएगा यहाँ पर 13। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 15 जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आइए जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16वां नंबर क्या क्वेश्चन हमको दे दिया यहाँ पर, कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर कि जिसका उस समांतर श्रेणी हमको, मतलब ऐसे समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करना है जिसका 16वां पद, तीसरा पद हमको दे दिया 16 दे दिया गया है और उसके बाद 7वां पद जो 5वां पद होगा उससे क्या है 12 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा पद का मान तभी ज्ञात किया जा सकता है जब श्रेणी का हमको प्रथम पद ज्ञात हो और सार्वधातुक ज्ञात हो। तो हमें श्रेणी यहाँ पर ज्ञात नहीं, हमको श्रेणी का मान जो है श्रेणी यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसका उस श्रेणी का पहला पद क्या होगा, उस श्रेणी का सार्वधातुक क्या होगा वो तो हमको ज्ञात तो है नहीं। तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि मानना AP का प्रथम पद, तो AP का प्रथम पद हमने मान लिया A और सार्वधातुक को क्या मान लिया जाए, तो सार्वधातुक हमारा यहाँ पर आ जाएगा D आ जाएगा। अब हमको क्या क्या दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको दे दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पर, कह रहा है कि तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A3 बराबर हमको दे दिया 16 दे दिया और A3 देखिए हमें यहाँ पे फार्मूला मालूम है कि AN इजकल टू होता है A प्लस का n-1 इंटू में होता है D होता है। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो n के साथ जब रख देंगे हम 3 तो आ जाएगा A प्लस का 3-1 इंटू में हो जाएगा D बराबर हो जाएगा 16। तो A प्लस का आ जाएगा 2D इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर 16। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे हमसे क्या कह रहा था, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, मतलब 7वां वाला पद बड़ा है और 5वां वाला पद हमारा जो छोटा है। तो 7वां वाला जो पद है 5वें वाले पद से 12 अधिक है। तो यदि हम 5वें पद में 12 जोड़ दें तो 7वें पद का जो मान होगा और 5वें पद का जो मान होगा 12 जोड़ने के बाद दोनों के मान हो जाएंगे बराबर। तो अब हमका क्या दे दिया गया यहाँ पर, तो इसका 7वां पद इसके 5वें पद से ये 12 अधिक है। तो अगर इसमें हम 12 जोड़ दें तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। A7 का मान क्या हो जाएगा, जैसे A3 का मान आया A प्लस का 2D आया, उसी प्रकार A7 का मान है A प्लस का 6D आएगा। मतलब यहाँ 7 तो 1 कम हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाए A5 का मान, ये हो जाए A प्लस का 4D और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का इधर इसको लाएंगे तो माइनस हो जाए तो A से कट जाए, तो A से आप डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ पर। तो 6D और ये प्लस का 4D यहाँ पे आएगा तो माइनस को हो जाए 4D बराबर बचेगा यहाँ पर 12। तो 6D में से 4D घटा देंगे, बचेगा यहाँ पर 2D और बराबर में 12। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, तो D का मान आ गया यहाँ पर 6। ये हो गया हमारा D का मान। अब D का मान क्या कर दें यहाँ पर, अगर इस समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पर रख दें तो हमें यहाँ पर A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में D बराबर 6 रखने पर, तो D बराबर जब यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो A प्लस का 2 और देखिए यहाँ पर D लिखा हुआ है तो इंटू हो जाएगा यहाँ पर 6 और उसके बाद बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16। तो A प्लस 6 दूनी 12 और बराबर 16। तो A बराबर आ जाएगा 16 माइनस का 12, तो A बराबर हो जाएगी हमारा 4। तो पहला पद क्या आया श्रेणी का, तो श्रेणी का प्रथम पद हमें आया, हमारे पास आया यहाँ पर 4। सार्वधातुक हमारा क्या है यहाँ पर 6, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर ऊपर साइड में इसके लिखे दे रहे हैं AP। तो AP हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हमारी हो जाएगी यहाँ पर। देखिए क्या होता है A और कामा होता है A प्लस का D होता है, A प्लस का 2D होती है और डैश 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 यहाँ पर। तो A का मान हम यहाँ पर रखेंगे 4 और उसके बाद D का मान क्या हो, और इसमें रखेंगे तो 4 प्लस और D का मान कितना है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 कामा 4 प्लस का 2 और इंटू में 6, फिर इसके बाद कहाँ डैश डैश तो 4 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 और 4 मिलकर हो जाएंगे 10 और उसके बाद यहाँ पर 6 दूनी 12 और 12 और 4 मिलकर हो जाएगा 16 डैश डैश डैश। तो जो हमारी AP प्राप्त होगी वो AP हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 4 10 16 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दिया भी हमको था कि जिसका तीसरा पद 16 था, तो देखिए जो AP हमको यहाँ प्राप्त होती है वो AP का तीसरा पद कितना यहाँ पर 16 हमको यहाँ पर दिख रहा था, ये
16 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ 6 का अंतर है, 4 आया, 10 आया, 16 आया, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 इसमें जब जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे इसके जो है पद हमको ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो है 17 नंबर। तो देखिए इसका 17वां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, हमको एक श्रेणी दे दिया 3, 8, 13 डैश यहाँ 253 दे दिया गया। हमसे कह रहा था मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से हमको 20वां पद यहाँ पर ज्ञात करना है और अंत से फार्मूला होता हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, अंत से आरवां पद या एनवां पद लिख सकते हैं, आरवां पद बराबर हमारा फार्मूला होता है L माइनस का R माइनस 1 इंटू में होता है D। जैसे यहाँ पे N लिखते थे उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, R यहाँ पे लिख देंगे। N भी लिख सकते हो तो चाहो तो N लिख दो या फिर R यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका इस श्रेणी का प्रथम पद A बराबर दे दिया गया हमको 3 और D बराबर क्या दे दिया गया, 8 में से 3 घटा देंगे, बचेगा हमारे पास 5 आ जाएगा यहाँ पर। और अंतिम पद यहाँ पर क्या है, L का मतलब होता है लास्ट नंबर। तो इस श्रेणी का लास्ट नंबर कितना दे दिया गया यहाँ पर 253। तो यहाँ पर रख देंगे हम 253 माइनस का हो जाएगा हमारे पास R का मान क्या, तो हमसे पूछ रहा था अंत से 20वां पद। तो अंत से 20वां पद, तो अंत से 20वां पद यहाँ पर हो जाए R के स्थान पर रख देंगे 20 माइनस 1 और इंटू हो जाएगा D। तो 253 माइनस हो जाएगा 20 और D के स्थान पर देखिए सारवां अंतर कितना आया था, 5 आया था। तो 20 में से 1 घटा देंगे, बच्चे को 19 इंटू हो जाएगा 5 यहाँ पर। तो 253 माइनस को हो जाएगा यहाँ पर 19 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 के 5, 5 1 5 और 5 4 9। उसके बाद 253 में से जब 95 हम घटा देंगे बचेगा यहाँ पर हमारे पास 158। तो अंत से 20वां पद हमारा कौन सा होगा, अंत से हमारा 20वां नंबर वाली संख्या, मतलब इधर से हम गिनना शुरू करेंगे 1, फिर उसके बाद यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, 5, इसी प्रकार से 20वें नंबर जो होगी यहाँ पर संख्या वो कौन सा हो जाएगी, हमारी 158 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 17 नंबर भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह रहा किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग दे दिया गया हमको यहाँ पर 24 तथा छठे और 10वें पद का योग दे दिया 44 दे दिया गया। तो इस AP का प्रथम 3 पद यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है प्रथम पद हमें AP का तो ज्ञात नहीं, ना ही सार्वांतर ज्ञात है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना AP का प्रथम पद तो AP का प्रथम पद हो जाए A और उसके बाद सार्वांतर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सार्वांतर इजिकल टू हो जाएगा D। और AP हमारी क्या हो जाएगी, अगर AP हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो AP हमारी हो जाएगी, कैसे हम इसको लिखते हैं, A कामा A प्लस का D कामा A प्लस का 2D और उसके बाद डैश ये हो जाएगा यहाँ पर। तो AP का हमसे पूछ रहा था प्रथम 3 पद, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं AP के प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारे हो जाए प्रथम 3 पद हो जाएं, A का मान ज्ञात हो जाए, D का मान ज्ञात हो जाए। तो जब इसमें इनका हम मान रख देंगे तो AP का हमारे तीनों जो है पद ज्ञात हो जाएंगे। अब देखिए क्या क्या हमको दिया है, तो हमको यहाँ पर दे दिया था AP के चौथे और 8वें पदों का योग। तो AP का चौथा पद मतलब A4 और उसके बाद 8वां पद मतलब A8, इनका योग हमको दे दिया था 24 दे दिया गया। तो A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस का 3D और A8 का मान कितना हो जाएगा, A प्लस का हो जाएगा 7, उसके बाद D इजकल टू यहाँ पर 24। ये कहाँ से आया हुआ, हमारा फार्मूला जो होता है यहाँ पर AN इजकल टू A प्लस का N माइनस 1 इंटू में D। तो अगर N के स्थान पर यहाँ पे हम रखेंगे 4 तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर A प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3D हो जाएगा। इसी प्रकार से N के स्थान पर जब 8 रखेंगे तो बचेगा यहाँ पर 7D हमारे पास आ जाएगा। तो ये होता है हमारा फार्मूला। उसके बाद तो A दोनों जुड़ जाएं तो हो जाएगा यहाँ पर 2A प्लस का 7D 3D जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10D और बराबर में 24। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद आगे हमको क्या यहाँ पर दे दिया गया, आगे हमसे कह रहा था यहाँ पर कि छठे और 10वें पदों का योग है 44। तो छठा जो पद कौन सा हो जाएगा हमारा A6 प्लस और उसके बाद 10वां पद कौन है A10 इजकल टू हमको दे दिया गया यहाँ पर 44 दे दिया गया। छठा पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का
ये 5D और प्लस का यहाँ A10 का मान कितना आ जाएगा, A प्लस का 9D, इसमें से एक कम हो जाएगा, इजकल टू यहाँ पर 44, तो A मिलकर हो जाएगा 2A और प्लस का 9D और 5D दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14D बराबर हो जाएगा यहाँ पर 44 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा दूसरा हो गया। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर A और D के हमको मान ज्ञात करने हैं, तो समीकरण 2 समीकरण A को घटा दिए तो 2A कैंसिल हो जाएगा और D का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद D का मान किन्हीं दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हम रख देंगे तो हमारा A का मान ज्ञात हो जाएगा और A और D का जो मान ज्ञात होगा उसको यहाँ पर रख देंगे तो हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ से 2 इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं तो ये हमारा 24 कट जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हमारा 44 कट जाएगा। तो कॉमन लेकर चाहे करिए चाहे ऐसे यहाँ पर करिए, दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है किस वर्ष में इसका वेतन, मतलब n का मान हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो 1995 में सुब्बा राव ने जो है अपना जो है कार्य प्रारंभ किया और मासिक वेतन उसको मिलता है यहाँ पर 5000 रुपये मिलता है और बढ़ोतरी कितना दे, प्रतिवर्ष उसके जो है वेतन में बढ़ोतरी दे दिया गया, 200 रुपये वृद्धि दे दिया गया। तो यहाँ पर मासिक वेतन दे दिया गया है, मासिक वेतन, तो मासिक वेतन इसका है 5000 रुपये, ये ऐसे 5000 रुपये और वेतन वृद्धि कितना दे दिया गया हमको, तो वेतन वृद्धि दे दिया गया यहाँ पर 200 रुपये दे दिया गया हमको यहाँ पर। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, श्रेणी इसकी क्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रति वर्ष वेतन, मासिक वेतन, तो प्रति वर्ष मासिक वेतन यहाँ पर आ जाएगा इसका मासिक वेतन। देखिए पहले वर्ष इसको मिलेगा 5000 प्रति माह, उसके बाद दूसरे माह कितना, दूसरे वर्ष के प्रथम माह में इसको मिलेगा, देखो 200 रुपये वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5200 रुपये इसको मिलने लगेगा। तीसरे वर्ष इसको प्रति माह मिलेगा 200 रुपये, फिर वृद्धि हो जाएगी तो 5000 हो जाएगा 400 हो जाएगा डैश और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद उसको मिलेगा 7000 रुपये मिलना प्रारंभ हो जाएगा कुछ वर्षों। अब कितने वर्षों के बाद जो इसको जो है प्रति माह 7000 रुपये मिलेगा वो तो हमको नहीं दिया गया यहाँ पर, तो वही हमको यहाँ पर ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम जो 1995 में इसको जो वेतन मिल रहा था प्रति माह 5000, वही हो जाएगी यहाँ पर इस समांतर श्रेणी के यहाँ पर पहला पद, तो पहला पद आ जाएगा 5000। उसके बाद डी का मान कितना आ जाएगा, देखिए 5200 में से 5000 घटा देंगे बचेगा यहाँ पर 200, तो ये हो जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 7000 लास्ट में लिखा हुआ, तो ये कितने वर्ष के बाद 7000 इसको मिलता, तो हम कहेंगे n वर्षों के बाद इसको 7000 रुपये मिलता है। तो an बराबर हमको यहाँ पर दे दिया गया है 7000। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, तो हमारा सूत्र होता है यहाँ पर an इजिकल टू a प्लस का n-1 इंटू में d। तो an के स्थान रख देंगे हम 7000 और a के स्थान रख देंगे 5000 प्लस का n-1 इंटू में हो जाएगा d के स्थान रख देंगे यहाँ पर हम 200 यहाँ पर रख दिया जाएगा। उसके बाद इस 7000 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 5000 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 5000 बराबर बचेगा यहाँ पर 200 और इंटू हो जाएगा n-1 यहाँ पर। तो 7000 में से जब 5000 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2000 और इजकल टू में आ गया यहाँ पर 200 और n-1, तो ये 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 1 कम 2 2 दहम 20, तो कितना आ गया यहाँ पर 10 बराबर आ जाएगा n-1। तो 10 और ये माइनस 1 इधर आते प्लस का 1 और कितना आ जाएगा यहाँ पर n हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 11 यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 वर्ष के बाद यहाँ क्या लिख दीजिएगा आप लोग कि सुब्बा राव को 11 वर्ष के पश्चात प्रति माह 7000 रुपये वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 11 हो जाता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 तो दे दिया, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई।
यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात है। जैसे पिछला नंबर क्वेश्चन हमने आपको लगवाया था, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन लगाया जाएगा। प्रथम सप्ताह में उसको जो है मिलता है, बचत उसकी होती है कितना, 50 रुपये, और फिर उसके बाद अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। मतलब प्रत्येक सप्ताह में उसका जो बढ़ोतरी हुई इसकी जो है आय में, वो 17.5 रुपये की बढ़ोतरी होती गई है। तो जो है पिछले वाले क्वेश्चन में 200 रुपये में वृद्धि होती थी, इसमें 17.5 रुपये दे दिया गया। तो यहाँ पर प्रथम सप्ताह में इसकी बचत कितनी दे दिया गया, तो प्रथम सप्ताह की बचत यहाँ पर दे दिया गया है कितना, इसका 50 रुपये दे दिया गया। उसके बाद साप्ताहिक बचत कितना, साप्ताहिक बचत में वृद्धि, तो ये वृद्धि दे दिया गया इसका जो है 17.5 रुपये, मतलब 17.5 रुपये यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी होती है। और उसके बाद nवें सप्ताह में, जैसे उसमें 7,000 लास्ट में हमने लिखा हुआ था, तो इसमें लिखना है आपको 207.50 इसमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका AP क्या बनेगा यहाँ पर, तो इसकी AP हो जाएगी हमारी समांतर श्रेणी यहाँ पर बन जाएगी। प्रथम सप्ताह में इसकी बचत है 50, अगले सप्ताह में क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ोतरी 17.5 रुपये की जो है वृद्धि होती है, मतलब 17.5 रुपये बढ़ोतरी होती है। तो अगले सप्ताह में हो जाएगा यहाँ पे 50 में 17 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 67.5। इसी प्रकार से आगे इसमें 17.5 रुपये जो है जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद nवें कह रहा है, nवें सप्ताह में इसको मिलता है 207.50, तो लास्ट में हो यहाँ पर दे 207.50 दे दिया गया। तो इसमें प्रथम संख्या क्या दे दी गई, यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा 50, और उसके बाद सार्वंतर कितना हो जाएगा, 67.5 में से घटा देंगे 50, तो बराबर बचेगा हमारा 17.5 बचेगा। और ये अंतिम में लिखा हुआ तो an का मान हो जाएगा, लिखा भी है क्वेश्चन में भी दे दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, तो nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत को हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, an से व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, और ये दे दिया 207.50 दे दिया गया। उसके बाद हमारा फार्मूला क्या होता है, तो हमारा फार्मूला होता है an = a प्लस का n-1 इंटू में होता है d। तो an के स्थान रख देंगे 207.50 बराबर हो जाए a के स्थान पे 50 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा n का मान हमको ज्ञात करना, और d के स्थान रख देंगे कितना, हम यहाँ पर 17.5 रख देंगे यहाँ पर। इस 50 के इधर ले आइए, इससे जो इसको माइनस कर दीजिए, और इसके बाद ये इंटू में या अपान में आ जाएगा, n का मान ज्ञात कर लीजिए। जिस प्रकार से हमने जो है इसका पिछला नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग लगा लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम जल्दी उपस्थित होंगे अपनी अगले एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।